सूरज पर गांव में दो बहनें रहती थीं, प्रियल और चारुलता। वे जुड़वा नहीं थी, लेकिन उनकी उम्र में बस कुछ ही महीने का फर्क था। मैं सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मैं मेहनत से अपना जीवन चला लेती हूँ। मेरे जैसा रूप गांव में किसी के पास नहीं, फिर भी लोग प्रियल की तारीफ क्यों करते हैं? चारुलता को लगता था कि प्रियल पर लोगों की सहानुभूति और स्नेह मिलता है, क्योंकि वो भोली है। प्रियल को लगता था कि चारुलता सब कुछ पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं रहती। रिश्तों में हल्की हल्की दरारें आने लगी। क्यों भगवान ने मुझे ऐसा बनाया? कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मुझे लगता है सब लोग मुझसे ज्यादा खुश हैं, यहाँ तक कि मेरी बहन भी। प्रियल, तू तो देवी है ना, सादा कपड़े, काम में झुकी हुई, औरतों की प्यारी। काश लोग मेरे रूप की भी उतनी ही पूजा करते। तू हमेशा मुझसे क्यों जलती है चारू? मैं तो तुझसे कभी तुलना नहीं करती। क्योंकि तू मेरे बराबर आने की कोशिश करती है। मगर याद रख, मैं सुंदर हूँ, खास हूँ, और तू। इस एक संवाद ने प्रियल के मन को अंदर तक चीर दिया। वो रात भर सो न सकी। दोनों बहनों ने खेतों में काम करना शुरू किया। एक दिन प्रियल रोती हुई पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी वहां से महात्मा सत्यानाथ गुजरे। बिटिया, रो क्यों रही हो? मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अगर तुम मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति ला दो जो पूरी तरह से सुखी हो, तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जो तुम्हें सुंदर और सुखी बना देगी। अगर प्रियल को सुंदरता मिल गई तो फिर मैं क्या रह जाऊंगी? यहाँ से चारुलता की ईर्ष्या की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर कहानी में एक बड़ा मोड़ बनेगी। सेठ जी, लोग कहते हैं कि आप सबसे धनवान और सुखी हैं। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिटिया, पूछो। आपके पास धन है, प्रतिष्ठा है, नौकर है, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? तो क्या धन होने से सुख आता है? डर? हर रोज डरता हूं बेटी। माल डूब ना जाए, व्यापार गिर न जाए, चोर ना आ जाए। मैंने वर्षों से सुकून की नींद नहीं ली। नहीं बेटी, सुख तो शायद किसी किसान के चेहरे की मुस्कान में हो। जाओ, गांव के बाहर एक ईमानदार किसान है, वो बताएगा तुम्हें सच्चा सुख क्या होता है। चाचा, व्यापारी जी ने कहा कि सच्चा सुख शायद आपके पास है। अरे बेटी, पूछो क्या पूछना है। क्या आपने कभी निश्चिंत होकर बारिश का इंतजार किया है? हर बार मन कांपता है। अगर समय पर बारिश ना हो तो सब खत्म। बरसात आए तो डर, ना आए तो भी डर। राजा का कर देना पड़ता है, बीच का कर्ज चुकाना पड़ता है। सुख कहाँ है बेटी? फिर आप कैसे मुस्कुराते रहते हैं? क्योंकि काम करते रहना ही हमारा धर्म है। लेकिन सुख शायद किसी अधिकारी को देखो, उसके पास शक्ति है, अधिकार है, जाओ वो बताएगा तुम्हें। अधिकारियों के पास सब कुछ होता है, रुतबा, आदेश, सम्मान। क्या आप सुखी हैं? ये सवाल किसी ने कभी नहीं पूछा। क्या आप अपने निर्णयों से संतुष्ट रहते हैं? क्या रात को चैन की नींद आती है? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि दिल कुछ और कहता हो और आदेश कुछ और? कभी कोई ये सब नहीं पूछता। मैं रोज फैसले करता हूं जिनमें ना जनता खुश होती है ना राजा। कभी किसी निर्दोष को दंड देना पड़ता है, कभी अपराधी छूट जाते हैं। मन जलता है। मैं खुद को सुखी नहीं मानता। फिर आप क्यों इतने शांत दिखते हैं? ये तो बस पद की पोशाक है, भीतर से मैं टूटा हुआ हूं। अगर तुम्हें सच्चा सुख देखना है तो राजा से मिलो। शायद वो जानता है कि शक्ति और संपत्ति से क्या मिलता है। सिंहासन कक्ष, महल की दीवारों पर सोने के नक्काशी। कहो बेटी,
क्या तुम कुछ मांगने आई हो? मैं केवल एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप सुखी हैं? मेरे पास सब कुछ है, राज्य, सैनिक, वैभव, लेकिन मैं हर रात जागता हूं किसी दुश्मन का भय, किसी मंत्री का धोखा। तो जो बाहर से सबसे मजबूत लगता है वो अंदर से सबसे दुखी भी हो सकता है। हाँ बेटी, यही सच्चाई है। पर तुम्हारे चेहरे पर जो शांति है वो मेरे पास नहीं। तुम्हारे पास ईर्ष्या नहीं, लोभ नहीं, डर नहीं। यही असली सुख है। क्या आपने कभी किसी के सामने रोने की छूट पाई है? राजा कभी नहीं रोता बेटी, क्योंकि अगर रोया तो जनता टूट जाएगी। इसलिए मैं हर दिन हंसने का अभिनय करता। प्रियल ने कभी सोचा नहीं था कि जिनके पास सब कुछ है वो सब अपने भीतर खाली है। उसने जो सवाल पूछे वे उसके आत्मिक ज्ञान के द्वार खोलते गए। क्या पाया बेटी? सब दुखी हैं, पर अब समझ गई हूँ कि मैं ही सबसे सुखी हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई डर नहीं, चिंता नहीं, झूठ नहीं। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ।